आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ती है एक पटरे की। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये एक हमारे पास पटरा है, और दोस्तों पटरा लकड़ी का ही होना चाहिए, लोहे वगैरह पे आपका करंट उतार सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है स्टार्टर की। तो हम सबसे पहले इस पर स्टार्टर लगा देंगे। स्टार्टर हमने रख लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम अन्य सामान जो जो इस पर लगता है वो सारी चीज़ें रखेंगे, और साथ ही साथ में हमारे पास ये मार्कर है दोस्तों, इससे हम इसका मैप भी बनाते रहेंगे ताकि हमको इसमें ड्रिल मशीन से होल करने में आसानी हो, और हमारा जो भी टूल्स इस पर हम लगाएंगे ऑटो स्विच वगैरह बिल्कुल सेटिंग से हो, ना कि आगे पीछे पेंच हो, जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम मैप तैयार करेंगे। तो स्टार्टर का मैप हमने निकाल लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम रखते हैं यहाँ पर होल्डर 3 ऑटो के साइड में, स्टार्टर के साइड में। तो ये हमने एक होल्डर रख लिया है, और दूसरा होल्डर दोस्तों ये रख लिया है, और तीसरा होल्डर हमने ये रख लिया है। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर इस मार्कर की मदद से इस तरह से दोस्तों हम ये इसका नक्शा बना लेंगे। हालांकि हमने नक्शा दोस्तों पहले ही बना लिया है ताकि हमको भी टाइम ना लगे और वीडियो भी बेहतर बन सके। जैसा कि आप देख सकते हैं नक्शा तैयार है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो इन होल्डर्स की मदद से आपको उतने में ही गोलाई ले लेनी है, और उसके बाद में जो यहाँ पर पेंच इसमें लगते हैं, आप देख सकते हैं इसमें पेंच लगते हैं। पेंच की जगह पर आपको मार्कर इस तरह से ओपन करके पेंच के अंदर से इस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर से आपको निशान लगाने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका स्क्रू जो पेंच होगा वो डायरेक्ट उसी में फिट बैठेगा। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस पर हमने ये 3 होल्डर क्यों लगाए हैं। तो दोस्तों इसमें लाल, पीला, हरा 3 बल्ब 0 वाट के लगाए जाते हैं। इससे दोस्तों ये फ़ायदा रहता है कि आपको ये पता चल जाता है आपके समर पर कितने फेस लाइट आ रही है, 2, 3। ये हमारे पास दोस्तों 6 तार वाला सिन्नी का ऑटो स्विच है, जो कि 5 सेकंड में आपके स्टार्टर को ऑन करता है। तो इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे, और सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर भी निशान लगाने हैं रिपीटेड। इसी मार्कर से आप यहाँ पर निशान लगा लें जहाँ पर भी आप ये रखना चाहें। और उसके बाद में दोस्तों बारी आती है आपके डिजिटल मीटर की। हम यहाँ पर डिजिटल मीटर दोस्तों इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जगह कम ले। इसी डिजिटल मीटर से आपको ये तीनों चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, एम्पियर, वोल्टेज और टाइम। फिर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों एक ये बोर्ड की। ये एक बोर्ड है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, और इस बोर्ड को आप चाहें तो लगाएं चाहे ना लगाएं। इसको लगाने का दोस्तों आपका ये फ़ायदा होता है कि आपके ट्यूबवेल पर फ़ोन चार्जिंग, पंखा चलाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सुविधा हो जाती है। अब दोस्तों सबसे मुख्य चीज़ हमारी बारी आती है हमारे कटआउट की, जिसे हम फेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक हम यहाँ पर रखेंगे, 3 फेस है दोस्तों, तो इसमें 3 फेस की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, और दूसरा हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। और उसके बाद में तीसरा दोस्तों हम इसके साइड में यहाँ पर सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद में दोस्तों हम मार्कर से फिर उसी तरह यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसमें मिलते समय एक चीज़ का दोस्त आप ये भी ध्यान रखें कि आपको सिर्फ साइड का ही मैप नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप साइड का ही मैप निकालेंगे तो फिर इसको पैनल बोर्ड पर रोकेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइड का आपको ये मैप बनाना है, और मैप बनाने के बाद में आपको इसे कुछ इस तरह से निकाल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा फेस वायर लगता है, इसको हमने निकाल लिया है। और आपको अब यहाँ पर ये 2 छेद इसमें देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये 2 छेद हैं दोस्तों, ये 2 होल होते हैं। तो हमें इस तरह से रखने के बाद में मार्कर की मदद से अंदर के भी निशान लगा लेने हैं, क्योंकि हम इसमें पेंच से इसको बोर्ड में जड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आप निशान लगाना ना भूलें। तो जितना हो सके उतना आप अपने पैनल बोर्ड का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखें, ज़्यादा छोटा ना रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटा रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह करके सभी नज़दीक में आ जाएंगी, जिससे कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और इन फेस के बीच में दोस्तों उचित दूरी तो ज़रूर ही रखें आप, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, इसीलिए आपका ये वायर भी अंदर का जल जाता है। तो इनमें दूरी ज़रूर बनाए रखें। इससे आपके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला, आपका वायर जलने से बचता है, और ये हीट कम होंगे जब आपस में दूरी रहेगी। तो इन कटआउट्स के बीच में काफ़ी दूरी रखने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये कटआउट निकालने में भी आसानी रहती है। अगर आपके ये नज़दीक होंगे, अगर आप पैनल छोटा करते हैं तो हो सकता है आपको ये निकालने में कुछ इस तरह जब आप पकड़ते हैं तो आपका हाथ इधर या उधर टच हो सकता है। तो इसलिए आपका पैनल बोर्ड थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मैप निकाल लिया है। अब मैप निकालने के बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस प्लाई बोर्ड में हम होल करें, और होल करने के लिए दोस्तों हमें एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस ड्रिल मशीन की मदद से दोस्तों इसमें हम फटाफट छेद कर लेते हैं, और छेद करने के बाद में हम इसमें पेंच के द्वारा इन सारी चीज़ों को कसना शुरू करते हैं, और कसने के बाद में हम आपको इसके कनेक्शन भी बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों प्लाई के इस पटरे पर हमने ड्रिल मशीन की मदद से आप देख सकते हैं सभी छेद कर लिए हैं दोस्तों, और हमने माप जो ली थी उसी माप के हिसाब से हमने इसमें होल किए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये होल जो है हमारे स्टार्टर के लिए हैं, ये चारों होल हमारे स्टार्टर के लिए हैं, और ये उसके वायरिंग के लिए हमने छेद किए हुए हैं। और उसके बाद में उधर साइड में ये 2-2 छेद जो आप देख सकते हैं, ये वाले लाइन से तीनों ये आपके होल्डर के हैं। और ये आपका डिजिटल मीटर है, ये आपका ऑटो स्विच है, और यहाँ पर आपका बोर्ड रहेगा, और ये 3 आपके कटआउट फेस रहेंगे दोस्तों।
और जो साइड में ये चारों छेद हमने किए हुए हैं, ये दोस्तों आप कहीं भी दीवार पर या कहीं अपना पैनल जड़ सकते हैं, उसके लिए चारों छेद किए हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टर लगाएंगे। दोस्तों स्टार्टर हमने लगा लिया है, इसमें हमने विंटेक्स एसके का स्टार्टर लगाया है। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है हमारे कटआउट की। तो दोस्तों इन कटआउट्स को हम यहाँ पर कस लेंगे। कसने के बाद में दोस्तों अभी हमको इसमें वायरिंग करनी है, तो सबसे पहले हम फटाफट कस लेते हैं। और कसने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इनको निकाल लेंगे, इन तीनों के फेस को हम यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों इन तीनों को हमने निकाल दिया है। और दोस्तों ये हमारे पास स्क्रू है, ये वार्सल है, पेंच है, इनको हमको लगाना है दोस्तों। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से दोस्तों, इसी होल के सामने रखेंगे जिसका हमने मैप बनाया था। उसके बाद में दोस्तों इसको हम इधर से डाल देंगे। तो इसको हमने लगा दिया है। अब हम उसी तरह इसको भी लगा देते हैं, उसके बाद में हम इसको कस लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी इतनी अच्छी फिटिंग बैठ रही है कटआउट की और स्टार्टर की सभी की। तो दोस्तों फिटिंग हमारी सिर्फ इसीलिए अच्छी बैठ रही है क्योंकि हमने इसका मैप पहले ही बना लिया था। कुछ हमारे भाई हैं जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो उनको भी पैनल बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सिर्फ इतनी गलती करते हैं कि मैप नहीं बनाते हैं या ड्रिल से छेद नहीं करते हैं। इसी कारण से उनका पैनल इतना खूबसूरत नहीं लगता और साथ ही साथ में इतना टिकाऊ भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों हमने इन तीनों कटआउट को कस लिया है। अब हम इनको इसी यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों पहला फेस हमारा सेट हो गया दोस्तों, दूसरा उसी तरह से हम लगा देंगे। इसको भी लगा देंगे इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पैनल बोर्ड कितना बेहतरीन तैयार हो रहा है। अभी हमारे उधर के पार्ट्स बाकी हैं, तो दोस्तों फटाफट हम उन्हें भी लगा लेते हैं। उसके बाद में हम आपको वायरिंग बताते हैं। तो उसके बाद में अब बारी आती है हमारे स्विच बोर्ड की। तो स्विच बोर्ड को हम यहाँ पर इस तरह लगा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं माइप से हमने पूरा छेद किया हुआ है। इसमें एक छेद किया है, इससे दोस्तों हम पीछे वायर निकालेंगे और इसको हम चाइना पेंच की मदद से इसमें रोकेंगे। इसके लिए हमने स्पेशल ड्रिल मशीन से छेद नहीं किए हैं। तो दोस्तों इस स्विच बोर्ड को भी हमने ओपन कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसको हम फटाफट यहाँ पर रख के चाइना पेंच की मदद से इसको हम कस लेते हैं। दोस्तों ये स्विच बोर्ड भी हमने यहाँ पर कस लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे। इसको हमने कस लिया है, आप देख सकते हैं एक ये इन दोनों चाइना पेंच की मदद से दोस्तों हमने अपना स्विच बोर्ड यहाँ पर कस लिया है। और ये होल के सामने हमारा होल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे हम वायरिंग अपनी पीछे की ओर निकालेंगे। तो दोस्तों अब ये भी हमारा काम हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों हमारी बारी आती है अब ऑटो स्विच की। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप बना हुआ है, तो हम यहाँ पर फटाफट ऑटो स्विच भी कस लेते हैं। तो ऑटो स्विच हमने लगा लिया है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे डिजिटल मीटर की, जो कि हमारा वोल्टेज, एम्पियर और हावर तीनों चीज़ें बताता है। तो दोस्तों इसका मैप हमने यहाँ पर बनाया था, तो इसको भी हम फटाफट यहाँ पर कस लेते हैं। तो हमारा टाइमर और डिजिटल मीटर ये दोनों चीज़ें हमारी लग चुकी हैं और इनके वायर जो सामने की ओर हैं इनको हम पीछे की ओर कर लेते हैं, ताकि दोस्तों हमारा पैनल बोर्ड बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे। वायरिंग कहीं पर भी आगे से नहीं दिखनी चाहिए। तो इन तारों को हम एक साथ ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये होल हमने बनाया हुआ है। इस होल की मदद से हम वायर अपने पीछे की ओर निकाल लेंगे सभी। तो ये वायर हम पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे वायर पीछे की ओर आ चुके हैं। इसको भी हम पीछे की तरफ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये वायर भी डिजिटल मीटर के दोस्तों हमारे काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे होल्डर्स की। तो होल्डर पे दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से होल्डर कस लेना है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे होल्डर कसने से पहले आपको इन होल्डर्स के अंदर जो वायरिंग होती है ये इन होल्डर्स की वायरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको चाइना पेंच से पहले जड़ देंगे तो आप वायरिंग इनकी नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। बाकी चीज़ों की वायरिंग हम पैनल बोर्ड के पीछे से कर सकते हैं, लेकिन इसकी वायरिंग हमको पहले ही करनी होगी। तो अब हम इसकी वायरिंग भी करते रहेंगे और साथ ही साथ में इस पर कसते रहेंगे। और दोस्तों वायरिंग में हमेशा ध्यान रखें कोई भी लोकल वायर यूज़ ना करें, क्योंकि आपका पैनल बोर्ड 2-4 दिनों के लिए नहीं होता है। अधिक दिनों तक टिकाने के लिए आपको वायरिंग के लिए आपका वायर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कॉपर में होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास RK लाइट कंपनी का 1 mm का वायर है। ये वायर है दोस्तों, हम इस वायर से इस पैनल बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वायर का बंडल यहाँ पर रखना है और उसके बाद में ये वायर हम क्या करेंगे, इस वाले फेज़ के ऊपर से पीछे की ओर निकालेंगे। दोस्तों ये आपको हम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। इसको यहाँ से निकालेंगे और जिस होल्डर के पॉइंट पर हमें कनेक्शन देना है उस वाले होल्डर के पास में हम दोस्तों यहाँ से इसको निकाल लेंगे, वहाँ से डालेंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों ये होल्डर हम लेंगे और होल्डर लेने के बाद में इसको हम यहाँ पर कस देंगे। तो दोस्तों इसके पॉइंट पर हम इस वायर को कसे ले रहे हैं।
तो इसको हमने कस लिया है। और इसको दोस्तों हमने इस तरह क्यों कसा है ये भी हम आपको बताते हैं। अब वायर हम पीछे की ओर खींच लेंगे, ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद में हमारा वायर पीछे पैनल की ओर जाल की तरह ढीला नहीं होना चाहिए, तो इधर से खींच लेंगे, यहाँ से जोड़ने के बाद में इधर से खींच लेंगे। लगभग इतना वायर आपको यहाँ से काट लेना है। तो अभी हम सिर्फ फेस की वायरिंग कर रहे हैं, न्यूट्रल की भी करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम ये दूसरा वाला होल्डर यहाँ पर लगाएंगे। और अभी हम बता चुके हैं आपको सिर्फ फेस की वायरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों दूसरा वाला वायर हम यहाँ से लेंगे इस तरह, और इसको पीछे से खींच लेंगे। और खींचने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में दोस्तों इसको हम यहाँ पर कस लेते हैं। इसको भी दोस्तों हम एक पॉइंट पर जोड़ लेंगे। अभी हम दोनों का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक का कर रहे हैं सभी का। इसको कसने के बाद में फिर से हम वायर पीछे की ओर खींच लेंगे, और खींचने के बाद में इधर खींच लेंगे, ताकि हमारे वायर की नाप भी साथ में निकलती रहे। और लगभग उतना ही वायर इसका भी हम काट लेंगे यहाँ से। काटने के बाद में दोस्तों सेम प्रक्रिया हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक होल्डर वायरिंग के लिए बचा हुआ है। लास्ट वाले पॉइंट से हम निकाल देंगे। और उसके बाद में दोस्तों इसका भी हम वायर यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको भी हमने कस लिया है। इसको भी अब हम पीछे की ओर इसी तरह से खींचेंगे, और खींचने के बाद में ये वायर यहाँ पर खींचकर और इसको हम उसी नाप से काट देंगे दोस्तों। तो ये तीनों वायर हमारे आगे की ओर निकल चुके हैं, और नाप भी इनकी बराबर किया गया है। हमने फेज़ की वायरिंग के लिए ये 1 mm का वायर लिया है नीले कलर का, और न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए दोस्तों हम ये ले रहे हैं 0.25 mm, मतलब 0.75 mm। और ये वाला वायर दोस्तों हम हरे कलर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सा फेज़ है और कौन सा न्यूट्रल है। तो दोस्तों इससे अब हम वायरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो ये वायरिंग की है ये वाली हमारी फेस वायरिंग थी। अब हम दोस्तों हरे कलर के वायर से न्यूट्रल की वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए इस वायर को हम पीछे से इधर से इस तरह नंगाएंगे इस होल की मदद से, और उसके बाद में ये वाला हम इस वाले पॉइंट पर कस देंगे। तो दोस्तों इस वाले होल्डर में आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन दे दिया है न्यूट्रल का। अब हम न्यूट्रल का इसमें कनेक्शन देंगे। तो ये वाला वायर जो हमारा था ये वाला, इसको हम यहाँ ऐसे खींच के नाप लेंगे, और नापने के बाद में इसको इस तरह से मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद में इस होल की मदद से अंदर की ओर ले आएंगे। और अंदर की ओर आने के बाद में दोस्तों इसको हम यहाँ से काट देंगे। रोक लो बाकी। हमने इन दोनों होल्डर का कनेक्शन दोस्तों न्यूट्रल से कर दिया है। अभी तीसरा बाकी है दोस्तों, हम तीसरे का भी उसी तरह से कनेक्शन कर देंगे जैसा कि हमने आपको बताया। इस वायर को जो न्यूट्रल का है हरा वाला, इसको हम खींचकर इधर पीछे से नाप ले लेंगे यहाँ होल्डर तक की। उसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में ये वाला छेद जो आपको होल दिख रहा है, इस होल की मदद से हम इस वायर को बाहर की ओर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में दोस्तों फिर से हम उसी तरह इसको काट देंगे, और काटने के बाद में इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्त आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इन तीनों होल्डर की फेस और न्यूट्रल दोनों वायरिंग कर ली है। और ये वाला हमारा न्यूट्रल का वायर है जिससे हम सीरीज़ से अपना कनेक्शन करते हुए आ रहे हैं इन तीनों होल्डर में। उसके बाद में दोस्तों ये आपको वायर का टुकड़ा करके नहीं कनेक्शन देना है, आपको पूरे लच्छे से ही कनेक्शन देना है। और उसके बाद में दोस्तों इसको हम उधर बाएँ साइड में निकाल देंगे पीछे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा वायर हरा दिख रहा है उधर किनारे पीछे की ओर। तो आप देख सकते हैं इन तीनों होल्डर के दोस्तों वायर हमने उधर की ओर निकाल लिया। निकालने के बाद में पूरा लच्छा हमने उधर पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद में अब दोस्तों हम इसको यहाँ से काट लेंगे। दोस्तों लच्छे से वायरिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा तो आपका यही होता है कि आपका वायर बर्बाद नहीं जाता, और पैनल बोर्ड के जो वायरिंग होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें आपका वायर ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर आपका वायर कम पड़ेगा तो जॉइंट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपका वायर ज़्यादा हो जाता है तो वो एक पास गुच्छा करके रखना पड़ेगा पैनल बोर्ड में, जिससे कि आपके पैनल बोर्ड के वायरिंग में स्पार्क या फिर आपस में वायर कनेक्शन टच होने की प्रॉब्लम। वायरिंग कर ली है और उसका वायर हमने नाप के यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद में दोस्तों कटआउट का कनेक्शन हम स्टार्टर से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्टर का ऊपर का ढक्कन खोल लेते हैं। ढक्कन हमने ओपन कर लिया, और ढक्कन को ओपन करने के बाद में इस वायर से दोस्तों हम इस कटआउट का कनेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि इस पर हमारा मेन लोड पड़ता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा ग्रीन वायर है 720 का, और इसमें आपको कॉपर के मोटे वायर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके बहुत ही सॉलिड होते हैं। तो इससे दोस्तों हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस होल की मदद से निकाल देंगे अपना वायर पीछे की ओर, और अपना वायर पीछे की ओर निकालने के बाद में दोस्तों हम इसको यहाँ बीच वाले आइकन से आगे निकाल लेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं उंगली रखी हुई है। यहाँ से हम अपना वायर अंदर की ओर निकालेंगे अपने स्टार्टर में, और निकालने के बाद में दोस्तों इसका कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे L1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम इसका कनेक्शन L1 में कर देंगे, यहाँ पर जहाँ पर उंगली दिख रही है आपको। तो इसका कनेक्शन भी हम कर लेते हैं। दोस्तों इसका भी कनेक्शन हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका भी कनेक्शन मैंने कर लिया है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर।
तो दोस्तों हरे वायर से हम अपना कनेक्शन देने के बाद में दोस्तों जहाँ से हमने ये वायर डाला था अपने लक्ष्य से, यहाँ पर निकला हुआ है, इसको अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको बाहर की ओर निकाल लेंगे इस तरह से। और निकालने के बाद में इसका कनेक्शन दोस्तों हमको यहाँ से अंदर की ओर देना होता है। तो नाप के हम अपने वायर को काट लेंगे जितना हमें इसमें चाहिए। दोस्तों नाप लेने के बाद में हमने इस कटआउट के लिए इस वायर को यहाँ से काट लिया है। और दोस्तों काटने के बाद में अब हम चाय पी लेते हैं, ठंड का मौसम है, आप भी चाय पी लीजिए। उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम दूसरे वाले फेस का कनेक्शन करेंगे। तो इस वायर को हम फिर से अपने बंडल के वायर को यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ से निकालने के बाद में दोस्तों पीछे की ओर से लाते हुए हम अपने वायर को यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों L2 पर कर देंगे, बीच वाले सेक्शन में, हरे के बाजू में। तो दोस्तों L2 का भी कनेक्शन हमने कर लिया है। हम इसको भी उसी तरह नाप से काट लेंगे। तो इस वायर को भी दोस्तों हम यहाँ से काट लेते हैं। और काटने के बाद में हम इसका कनेक्शन से करेंगे। उसके बाद में दोस्तों तीसरे वाले वायर से हम क्या करेंगे, हमने फिर अपने बंडल से, देख सकते हैं आप, हमने बंडल से इसको लिया है। और इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस वायर को हम यहाँ से पीछे की ओर निकाल देंगे। यहाँ से पीछे की ओर निकालने के बाद में इस वाले वायर को, इसको हमने डाला और इसको पीछे से हम लाकर यहाँ पर निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर निकालेंगे हम इस वायर को। दोस्तों इस वायर को हम अपने इस डिजिटल मीटर से निकाल लेंगे। इस होल से निकालने के बाद में यहाँ से निकाल लेंगे। और इस डिजिटल मीटर में दोस्तों यहाँ से, जहाँ से हमने होल से वायर निकाला है, इसमें मैग्नेट कॉइल लगी हुई होती है जो कि हमारे एम्पियर को मापती है, मतलब जितना लोड आ रहा है इसमें उसको मापती है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे इस वायर को। इसको निकालने के बाद में दोस्तों हम फिर इस होल से इसको पीछे की ओर निकाल देंगे। दोस्तों अगर आप डिजिटल मीटर नहीं लगाते हैं तो आपके डिजिटल मीटर में ये होल नहीं होता है, आपको पीछे वायर से कनेक्शन करना पड़ता है। तो इसको हमने निकाल लिया है और अभी ये हमारा वायर इधर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर निकाला हुआ है। अब हम इसको इस वाले होल से हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में इसका कनेक्शन हम L3 पर करेंगे दोस्तों। तो इसका भी कनेक्शन दोस्तों हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों L3 भी हमने यहाँ से कस लिया है और हमारा इसका भी कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो हमने वायर यहाँ से ये डाला था इसी का कनेक्शन हमने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं हमने इसको यहाँ से डाला है और पीछे लाने के बाद में यहाँ से हमने निकाला है। और निकालने के बाद में इसको फिर हमने पीछे निकाला है। मैग्नेट कॉइल से क्रॉस करने के बाद में सीधा हमारा कनेक्शन यहाँ पर आ जाता है। अभी हम पिछला बैकग्राउंड भी आपको इसका दिखाएंगे, बैक की आपको वायरिंग कहाँ से है। यहाँ से निकालने के बाद में इसका कनेक्शन हमने L3 पर दिया है। और वही वाला वायर यहाँ जो हमारा गुच्छे से मैंने शुरू किया था, अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे। दोस्तों इस वायर को हमने यहाँ से काट लिया है और काटने के बाद में अब हम इसका कनेक्शन यहीं पर कर देंगे। दोस्तों उसका भी हमने कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये हमने बोर्ड लगाया था, लेकिन दोस्तों इसका हमने स्ट्रक्चर जो है इसको कस लिया था। और ऊपर की बटन ये हमने अभी नहीं लगाई थी, क्योंकि दोस्तों इसकी वायरिंग हमको करनी होती है साथ में, इसलिए इसको हमने छोड़ रखा था। अब हम दोस्तों इसकी वायरिंग आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपने वायर को डालेंगे और इसको डालने के बाद में दोस्तों हम पीछे से निकाल लेंगे अपने उस बोर्ड के पास वाले होल में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस वायर को हमने इसके अंदर निकाल लिया है ताकि हमारा वायर बाहर कहीं भी ना दिखाई दे। अब हम दोस्तों इसकी वायरिंग भी हमने कर ली है। अब हम इसको इसमें लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों इसको भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों नीले वाले वायर से हमने फेस का सारा वायरिंग किया हुआ है और इसमें भी हमने दोस्तों फेस का कनेक्शन कर लिया है। अभी न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम अपने प्लाई बोर्ड के पीछे से इस वायर को, हरे वाले वायर को निकालेंगे, जो कि हमारा न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों उसको भी हम पीछे की ओर से इधर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में दोस्तों हम इसका भी कनेक्शन इस पर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले वायर का कनेक्शन हमने इससे किया है और हरे वाले वायर का कनेक्शन हम इस पर कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही दोस्तों हमारी मेहनत का फल है और आपका लाइक ही हमें दोस्तों वीडियो बनाने पर प्रेरित करता है। अगर आपका लाइक हमें नहीं आता है तो इतनी मेहनत के बावजूद भी दोस्तों हमें लाइक नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारे काम में कमी है? दोस्तों हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों इस बोर्ड का हमने फेज न्यूट्रल दोनों कनेक्शन देने के बाद में इस बोर्ड को भी हम बंद कर रहे हैं। तो जिस वायर से हमने इसको कनेक्शन दिया हुआ है, इस वाले वायर से, इसको हम इधर आगे की ओर खींच लेंगे ताकि हमारे वायर पीछे ढीले ना रहें। और नाप खींचने के बाद में इसकी नाप आ जाती है, फिर हम इसको यहाँ से काट लेंगे। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस वाले वायर का कनेक्शन हम इस वाले फेस पर कर लेते हैं। तो हमने वायर को डाल लिया है, अब हम इसको कस लेंगे यहाँ से। दोस्तों फेस पर वायर कसते समय आपको हमेशा ध्यान रखना होगा ज़रा सा भी ढीला ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप इसको ढीला छोड़ देते हैं तो आपका ये स्पार्क करता है और सबसे ज़्यादा आपके पैनल बोर्ड में इसी के जलने की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे वाले वायर से हम बीच वाले का कनेक्शन कर लेंगे। तो इस वायर को भी हम निकालेंगे यहाँ से और इसका कनेक्शन हम इस पर कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे तीनों फेस के कनेक्शन हो चुके हैं। इनको कटआउट भी बोलते हैं दोस्तों, सब अपने अपने स्थान के हिसाब से है, जहाँ जो रह रहे हैं उस हिसाब से वो कहते हैं। कोई इसको फेस बोलता है, कोई इसको कटआउट बोलता है,
कोई इसको ग्रिप बोलता है, तो हर जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है। तो दोस्तों इन तीनों को हमने कस लिया है। अब हम आपको आगे की वायरिंग बताते हैं। ग्रिप के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद में ये जो हमारा ऑटो स्विच है आप देख सकते हैं, और इस ऑटो स्विच के वायर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 6 वायर होते हैं ऑटो स्विच में दोस्तों। इस वाले ऑटो स्विच में आपके 6 वायर होते हैं। तो इनका कनेक्शन अब हम अपने स्टार्टर में करने वाले हैं। तो देख लीजिए कि स्टार्टर में कनेक्शन इसका किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको ऑटो स्विच का कनेक्शन नहीं आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पैनल के साथ साथ हम आपको ऑटो स्विच का कनेक्शन भी बताते हैं। तो ऑटो स्विच के 6 वायर में से ये 4 वायर कलरफुल हैं, जो आपके हरे, लाल, पीले, नीले। इनको छोड़कर ये जो ब्लैक 2 वायर हैं, इन दोनों वायर को लेंगे, और लेने के बाद में दोस्तों एक का कनेक्शन हम इस L1 पर करेंगे और एक का कनेक्शन L2 पर करेंगे। इन दोनों वायर का कनेक्शन हमने L1 L2 पर कर लिया है। अब दोस्तों बारी आती है हमारे कलरफुल वायर की, जिसमें से सबसे पहले हम दोस्तों इस नीले वाले वायर को लेंगे और इसका कनेक्शन हम L3 पर करेंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक ब्लैक वायर हमारा जुड़ा हुआ है हमारी इस लाल वाली बटन से। तो इस वाले वायर को हम यहाँ से ओपन कर देंगे और ये L3 पर यहीं लगा छोड़ देंगे। तो इसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो दोस्तों लाल वाली बटन पर हमने ये लाल वाला वायर कनेक्ट कर लिया है ऑटो स्विच का, और उसके बाद में जो हमने ब्लैक वाला वायर यहाँ से खोला था, इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे। इसका कनेक्शन कहीं भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं बीच में पीली बटन है। तो इस पर आपको क्या करना है, इस ऑटो स्विच के पीले वाले वायर को दोस्तों बीच वाली बटन के इस वाले पॉइंट पर आपको कनेक्शन करना है, और इस वाले ब्लैक जो वायर आपका है इसको यहाँ पर से अभी हम खोल लेंगे। उसके बाद में इसका कनेक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले हम पीला वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाला यहाँ से हम निकाल देंगे। तो इसको भी दोस्तों हमने कनेक्शन कर लिया है। हमने पीले वायर का कनेक्शन पीली वाली बटन पे कर लिया है। आप देख सकते हैं पीले वाले वायर का कनेक्शन हमने पीली बटन पर कर लिया है। और दोस्तों पीली बटन से हमने जो ये ब्लैक वाला वायर खोला था, ये दोस्तों हमारी कॉइल का वायर होता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से कनेक्ट है, तो कॉइल का वायर होता है। इसको खोला है हमने। अब इसका कनेक्शन हम इस हरे वाले ऑटो स्विच के वायर से करेंगे। तो इसको हम इस पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसको भी दोस्तों कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका भी कनेक्शन हमने आपस में कर दिया है, और इस पर दोस्तों आप टेप करना ना भूलें। तो स्टार्टर में हमारे जो भी कनेक्शन होते हैं वो सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। हमारा स्टार्टर का सारा काम कंप्लीट है। अब हम दोस्तों बताते हैं आपको डिजिटल मीटर का कनेक्शन, क्योंकि डिजिटल मीटर में आप देख सकते हैं नीचे से जो हमने 2 वायर निकाले थे ये वाले, तो इनका भी कनेक्शन अभी हमें करना है पीछे। तो इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं। इस डिजिटल मीटर के वायर हमने पीछे की ओर ये वाले निकाल लिए थे, आप देख सकते हैं निकाल लिए थे। और इनको यहाँ पर हम लाकर ये हरे वायर ये निकाले हमने दोस्तों। उसके वायर छोटे होते हैं तो हमने ये दूसरा वायर जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हमने निकाल लिए हैं, और इनका दोनों का कनेक्शन दोस्तों हमें कहाँ पर देना है, एक इस वाले पॉइंट पर देना है जहाँ पर आप अपने मोटर का कनेक्शन करते हैं, और दूसरा वाला इस वाले पॉइंट पर करना है। तो दोस्तों इन दोनों का कनेक्शन हम कर लेते हैं, और आपको बीच वाला छोड़ देना है। बीच वाले पर आपको कनेक्शन नहीं देना है। तो हमारे डिजिटल मीटर का भी कनेक्शन हो चुका है। तो हमने सभी की वायरिंग कर ली है। लास्ट में अब आपके ये ग्रिप बचते हैं दोस्तों, जिनको हम कटआउट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इन तीनों पर नीचे वाले पॉइंट पर आपको खंभे से आने वाली लाइन कनेक्ट करनी होती है, मतलब जोड़नी होती है। और उसके बाद में आपको ये वाला वायर आप देख लीजिए, ये वाला वायर आपका प्योर कॉपर का होना चाहिए। और कॉपर के वायर से दोस्तों इसका हम कनेक्शन कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इसका कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों इस ग्रिप को हम यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। और लगाने के बाद में दोस्तों जब ये आप तीनों लगा लेते हैं, तब आपका पैनल पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है। आपके ट्यूबवेल को कंट्रोल करता है कनेक्शन करने के बाद। हमारा पैनल बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना होता है, आपने ट्यूबवेल पर ले जाकर इसको खंभे से आने वाली तीनों कनेक्शन लाइन, मतलब तीनों लाइन यहाँ पर नीचे कनेक्ट कर देनी है। और इन तीनों पर कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये हमने ऑटो स्विच जो लगाया है, इसको आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और आप नीचे की ओर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आपका 5 सेकंड में ट्यूबवेल स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसको लगाने के बाद में आपको अपने ट्यूबवेल पर ड्यूटी देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाइट आने पर ये ऑटो मोड है, अपने आप इसको ऑन कर देगा, और लाइट जाने पर ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों आपका ये 2 फेस पर नहीं चलेगा, या आपके 3 फेस पर चलेगा। आपके मोटर की पूरी सेफ्टी करेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों ये आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर हमने इसमें लगाया हुआ है। सबसे पहली सेफ्टी इसमें यह होती है कि आपके डिजिटल मीटर से जो भी टाइम तक आप किसी का भी खेत की सिंचाई हुई है, जितनी देर आपका ट्यूबवेल चला है, उस रीडिंग को ये फीड कर लेता है, और उसे कोई हटा भी नहीं सकता, उसे डिलीट नहीं कर सकता कोई। और इसमें आपके खंभे से आने वाली लाइट को भी दिखाएगा कि कितने वोल्ट आ रही है। और साथ ही साथ में आपका ये एम्पियर मीटर भी लगा हुआ है, जो कि एम्पियर बताएगा। तो ये 3 बल्ब जो हमने लगाए हैं, यहाँ पर आपको 0 वाट के 3 बल्ब अलग अलग कलर के लगा लेने हैं, लाल, पीला, हरा। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपके पैनल तक 2 फेस या 3 फेस कितनी लाइट आ रही है। जितने फेस लाइट आ रही होगी उतने बल्ब आपके इसमें जलेंगे।
और ऑटो स्विच से अगर आप अपना ट्यूबवेल नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने स्टार्टर को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इसे चला सकते हैं, ऑन ऑफ इससे कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको ऑन ऑफ करने पर दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पहला, आपको वहाँ पर ड्यूटी देना पड़ेगा ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरा, यहाँ से चलाने पर आपके मोटर की कोई भी सेफ्टी नहीं होती है। ऑटो स्विच से जब आप यहाँ से चलाते हैं इसको ऑन करके, तो आपको यहाँ पर ड्यूटी देना भी नहीं पड़ता है और साथ ही साथ में आपके मोटर की पूरी सेफ्टी होती है। तो दिन में या रात में चाहे जितनी बार लाइट आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ट्यूबवेल सेफ्टी से स्टार्ट होगा और बंद हो जाएगा। और जितनी देर चली होगी, चाहे कितने भी टुकड़ों में चले, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, वो टोटल टाइमिंग रीडिंग आपका ये डिजिटल मीटर दिखाएगा। तो हमारा पैनल पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और हमने जो भी इसमें पार्ट लगाए हैं उन सारे पार्ट्स का यूज भी आपको बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों फाइनल में आपको दिखा देते हैं इस पैनल बोर्ड के पीछे की वायरिंग किस तरह से हमने वायरिंग की है, ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारा भी दोस्तों यही प्रयास रहता है कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारा जानकारी मिल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने पैनल बोर्ड को उल्टी तरफ घुमा लिया है। हमने इसको घुमा लिया है दोस्तों पीछे की वायरिंग दिखाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। तो दोस्तों ये हरा वाला वायर आप देख सकते हैं जो कि हमारा न्यूट्रल का था, और ये दोस्तों हमारा सीधे यहाँ पर जो हमने 3 बल्ब लगाए हुए हैं उनका न्यूट्रल का वायर है, जो कि हमने यहाँ से सीधे आगे की तरफ को निकाल दिया है। और उसके बाद में दोस्तों अब हमारे ये होल बचते हैं 2 जगह जो कि अभी खाली हैं। तो दोस्तों इनको हमने इसलिए किया है क्योंकि आपका जो समर होगा मोटर, उस मोटर में 2 वायर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे हमने 3 बटन वाला स्टार्टर लगाया है, और 3 बटन वाले स्टार्टर में आपके 2 केबल लगेंगे, वो यहाँ से आपके डायरेक्ट स्टार्टर के अंदर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ हम आपको दिखा देते हैं, ये जो होल बनाए हुए हैं ये दोस्तों हमारे पैनल बोर्ड के डायरेक्ट इस स्टार्टर के अंदर निकलेंगे जाकर, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों हमारे स्टार्टर के अंदर ही निकल जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आगे की तरफ जो आपका वायर है वो कहीं भी निकला हुआ नहीं दिखाई देगा, बहुत फिनिशिंग से आपका पैनल बोर्ड तैयार होगा। अब दोस्तों इसको हमने पीछे तरफ से दिखा दिया, और साथ साथ में आपको बता दें हम, ये हमारा वायर का जो जाल था ये सब इधर उधर लटकता, आपस में क्रॉस होता, इसलिए दोस्तों क्लिप्स की मदद से हमने इसको इसी में रिपीट कर दिया है, ताकि कहीं भी हमारा कोई भी वायर ना हिले। अच्छे से तैयार हो गया है। अब दोस्तों हम इसको आगे की तरफ घुमाते हैं और इसकी कुछ खास चीज़ें आपको बता देते हैं। तो हमने पैनल बोर्ड को आगे की तरफ फिर से घुमा लिया है दोस्तों, और वीडियो के अंत में चलते चलते अभी एक चीज़ बाकी है दोस्तों, वो भी हम आपको बता दें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पैनल बोर्ड आगे से कैसा दिख रहा है और पीछे से कैसा दिख रहा है, पूरा हमने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों लास्ट में सिर्फ इसका ट्रायल बचता है कि हम इसको चेक करते हैं ये हमारा ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पैनल बोर्ड दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा पैनल बोर्ड एकदम परफेक्ट बना है, और आपको आगे की तरफ कोई वायर भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमने स्विच बोर्ड लगाया था फ़ोन चार्जिंग वगैरह के लिए, वो भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसमें भी इंडिकेटर शो हो रहा है। देख लीजिए। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं वो अपने पैनल बोर्ड पर देखते हैं कि हमारे 3 बल्ब लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये बल्ब आपका नहीं जल रहा है या ये नहीं, मतलब तीनों में से कोई भी बल्ब अगर आपका नहीं जल रहा है, 2 ही बल्ब जल रहे हैं, तो हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे स्टार्टर तक 2 फेस लाइट आ रही है, या फिर एक बल्ब जल रहा है 1 ही फेस आ रही है। तो ऐसा है दोस्तों कि आपके पैनल तक 2 फेस लाइट पहुंच रही हो, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आपका बल्ब ही फ्यूज है, क्योंकि दोस्तों बल्ब भी फ्यूज हो जाता है। और इसको लेकर हमारे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे पैनल तक 2 ही फेस लाइट आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो बल्ब आपका नहीं जल रहा है उसको आप यहाँ से निकाल लें, और इसको यहाँ से निकाल लें, और इस वाले को यहाँ पर लगाएं, और इस वाले को यहाँ पर लगाएं, इस तरह से। इससे क्या होगा, अगर आपका बल्ब फ्यूज होगा तो दोस्तों वो यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब बल्ब फ्यूज है। लेकिन अगर आपका इधर से हटाने के बाद में यहाँ पर बल्ब जल रहा है और यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब आपके ट्यूबवेल पर 2 फेस लाइट आ रही है। तो ये हमारा ऑयल स्टार्टर का पैनल हो गया 3 बटन वाला। अब हम दोस्तों आपको दिखाते हैं 2 बटन वाला स्टार्टर, सूखा वाला, जिसमें ऑयल नहीं पड़ता है। दोस्तों हम तरह तरह के पैनल बोर्ड बनाते हैं, तो आपको ये बोर्ड बनाना जब आ जाए उसके बाद में अगर आप कोई दूसरा पैनल बोर्ड बनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम अभी उस पैनल बोर्ड का सैंपल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक ये पैनल बोर्ड बनाया हुआ है सूखे स्टार्टर का 2 बटन वाला, और इसमें आप देख सकते हैं पार्ट्स कुछ अलग हिसाब से लगते हैं और इसका कनेक्शन भी अलग तरह से किया जाता है। और इससे पहले दोस्तों हमने इस वाले पैनल बोर्ड को बनाया हुआ है जो कि पीछे हमारा रखा हुआ है, जिसका हमने अभी ट्रायल कराया है, और एक ये रखा हुआ है, इसका भी हम ट्रायल करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे में यहाँ तक लाइट, पैनल बोर्ड भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा डिजिटल मीटर लगाया है हमने छोटा वाला, इसमें आपको सिर्फ टाइम दिखाएगा कि कितनी देर तक आपका ट्यूबवेल चला है।
और उसमें आपका एम्पियर वोल्टेज सब दिखाता। और यहाँ पर हमने ये स्विच बोर्ड दोस्तों लगाया है और इसमें हमने फ़ैन रेगुलेटर भी लगा दिया है, जिसकी मदद से हम अपना फ़ैन का यहाँ से कनेक्शन करने के बाद में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कि कम पर चलाना है ज़्यादा पर। और ये 2 बटन साथ में दे दी है, ये चार्जिंग के लिए दे दिया है। मोटर पर आप देख सकते हैं एम्पियर वोल्टेज हमें स्टार्टर से ही पता हो जाता है, तो इसके लिए हमको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं एवरीडे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।